विशाल रात के आकाश के नीचे हल्कू और जबरा उजाड़ खेत में सिमट जाते हैं। एक मरती हुई आग थोड़ी सी गर्मी प्रदान करती है। आग बुझती है और फीकी पड़ जाती है, जिससे वे ठंडी हवा के संपर्क में आ जाते हैं जो उनकी हड्डियों में प्रवेश करती है। मुन्नी ने पूछा कि मैं इस ठंड में खेत की रखवाली कैसे करूंगा? तुम ठंड से कांप रहे हो। हल्कू ने कहा। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। जबरा कांपते हुए हल्कू के करीब आता है। साझा शरीर की गर्मी में सांत्वना चाहता है क्योंकि वे बढ़ती ठंड से लड़ते हैं। विशाल रात के आकाश के नीचे हल्कू खेत में गहरी नींद में सो रहा है, आने वाले खतरे से अनजान। रात की शांति केवल पत्तों की कोमल सरसराहट से टूटती है, एक भ्रामक शांति जो जल्द ही प्रकट होने वाले अराजकता को छिपाती है। अदृश्य अंधेरे रूप छाया से उभरते हैं, दुर्भावनापूर्ण इरादे से मैदान की परिधि का उल्लंघन करते हुए वे फसलों से आगे बढ़ते हैं। उनका विनाशकारी मार्ग अपने पीछे तबाही छोड़ जाता है। उनके दावतों की आवाजें रात में सहज रूप से मिल जाती हैं, विनाश की एक सिम्फनी जिसे सोते हुए हल्कू ने अनसुना कर दिया। आने वाली आपदा से बेखबर हल्कू गहरी नींद में सोता रहता है। ठंडी रात की हवा उसे झूठी सुरक्षा की भावना में लपेटे हुए है। सुबह की रोशनी एक तबाह खेत को उजागर करती है क्योंकि मुन्नी प्रवेश करती है। उसके कदम लड़खड़ाते हैं। मुन्नी रुक जाती है। बर्बाद फसल को देखकर उसकी आंखें दहशत से चौड़ी हो जाती हैं। उसका चेहरा अविश्वास से भर जाता है। मुन्नी की आवाज बढ़ती है, अविश्वास और गुस्से से भरी हुई। क्या तुम सो रहे थे? हल्कू की आवाज गूंजती है जिसमें एक अजीब सी मुक्ति की भावना है। हाँ, लेकिन अब मुझे आजादी मिल गई है। हल्कू अपनी नई प्रतिज्ञा की घोषणा करता है। अब खेत की रखवाली नहीं, मैं अब इन ठंडी रातों को सहन नहीं करूंगा।